नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। अब फटाफट अंदाज में सुपरफास्ट का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच ऑफिस में अभी तक पेश नहीं हुआ है। क्राइम ब्रांच ने आशीष के घर नोटिस लगाकर के आज सुबह 10 बजे होना था हाजिर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष मिश्रा की पहली लोकेशन भारत नेपाल बॉर्डर पर मिली थी। ये लोकेशन नेपाल की अघोरी फेंटा के आसपास की बताई गई। यूपी पुलिस को पता चला कि आशीष मिश्रा अपनी लोकेशन बार बार बदल रहा है। आशीष की सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की पता चली। आशीष मिश्रा बार बार अपने लोकेशन में बदलाव ला रहा है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने नेपाल और उत्तराखंड पुलिस दोनों से संपर्क साधा है। गौरतलब है कि आशीष के खिलाफ हत्या के साथ ही अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यूपी सरकार दाखिल स्टेटस रिपोर्ट करेगी। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस की पर्यवेक्षण समिति डीजीपी मुकुल गोयल ने निगरानी के लिए समिति बनाई है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। 2022 चुनाव से ठीक पहले फीडबैक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संगठन के पदाधिकारियों, सांसद और विधायकों से लेंगे फीडबैक। शुरू होगा संगठन की बैठक का सिलसिला। अवध क्षेत्र से आने वाले पदाधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे फीडबैक। शाम 4 से 6 बजे अवध क्षेत्र की होगी बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। आज का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर इसे मना रहा है। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने परेड को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड के समय भारतीय वायुसेना ने काफी बढ़िया काम किया है। मौजूदा समय में काफी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। किसी भी बाहरी शक्ति को हमारी सीमा में नहीं घुसने दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वायुसेना के वीर योद्धाओं को बधाई देते हुए कहा है कि देश को आईएएफ पर गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वायुसेना गौरवरी विरासत को आगे भी बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर इस सम्मानित बल के साहस, वीरता और पराक्रम को सलाम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वायुसेना दिवस के मौके पर वह वीर सैनिकों एवं उनके परिवार को बधाई देते हैं। पीएम ने कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने साहस और पेशे के लिए जानी जाती है। देश की रक्षा में वायुसेना का अतुलनीय योगदान है। संकट एवं चुनौतियों की घड़ी में इसने हमेशा मानवीय संवेदना दिखाई है। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ वायुसेना की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वायुसेना कर्मियों एवं उनके परिवार को वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। बहराइच के बंजारन टांडा मृतक किसान जसवंत सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी की पुलिस केवल विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने में और पीड़ितों को नजरबंद करने में जुटी हुई है। आज तीसरे दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। आज डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। पौराणिक कथाओं में मां ब्रह्मचारिणी को महत्वपूर्ण देवी के रूप में माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी नाम का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी कि आचरण से है।
पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी ने अपने सभी भक्तों को सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दे। ब्रह्मचारिणी सभी को समृद्धि का आशीर्वाद दे। जौनपुर में एक ही सड़क निर्माण पर 2 अलग-अलग शिलापट लगाए गए हैं। जिस सड़क का शिलान्यास 12 सितंबर को राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया था, उसी सड़क का शिलान्यास बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव ने भी किया। बीजेपी के राज्य मंत्री और सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव और जौनपुर सदर के सांसद श्याम सिंह यादव इस पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक सड़क को लेकर के नहीं है। अबोपुर, जौगाहा और गभीरन कलापुर नौली दोनों जगह पर ऐसा ही हुआ है। जौनपुर सदर के सांसद 5.9 किलोमीटर लिंक मार्ग के शिलान्यास पर पहुंचे। वह सड़क गंभीर से कलापुर नौली तक जाती है। इसकी लागत 4 करोड़ 18 लाख रुपए बताई गई है। मई 2022 तक सड़क का निर्माण पूरा हो जाना है। 12 सितंबर को आवास और शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने इसका शिलान्यास कर दिया था। यहां पर 2 अलग-अलग शिलापट लगे हुए हैं। भगवारंग में रंगा शिलापट राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का है, जबकि उसके बगल में लगा हुआ शिलापट सांसद का है। गोरखपुर में एसटीएफ यूनिट को मिली बड़ी कामयाबी। विभागों में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर के नौकरी लगाने वाले ठगों के गिरोह के 4 सदस्यों को कैंट थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से विभागों के नियुक्ति पत्र, 1 कार, नगद पैसे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, बलिया समेत कई जिलों में बेरोजगार युवकों को अपना निशाना बना रहे थे। विद्यांचल मेले का कमिश्नर और डीआईजी ने किया औचक निरीक्षण। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के दिया आवश्यक निर्देश। 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटे गए मेला क्षेत्र के रेड और ग्रीन जोन के साथ येलो जोन में बाहर से मंगाए गए हैं। 1200 पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय पुलिस की भी लगाई गई है ड्यूटी। मुरादाबाद में मझोला थाने में नेताओं की दबंगई आई सामने। थाना प्रभारी के सामने टेबल पर फेंकी फाइलें। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिषेक चौबे ने फेंकी फाइल। आगरा में थाना सदर के डिफेंस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने बोला धावा। नए मकान में आज गृह प्रवेश होना था। कल ही मकान में सामान शिफ्ट किया गया था और साथ ही ज्वेलरी भी उसी मकान में रख दी गई थी। रात को उसी समय चोरों ने हाथ साफ किया। चोरी लगभग 4 लाख के आसपास बताई जा रही है, जिसमें ज्वेलरी के आभूषण चोरी हो गए हैं। मकान में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन, कपड़े, सब सामान रखा हुआ है। देवरिया के भट्टी थाना इलाके में मामूली विवाद में महिला और उसके रिश्तेदारों में जमकर के मारपीट हुई। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जौनपुर में प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव में बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। लखनऊ के चिन्हर थाना क्षेत्र में चादर में लिपटी महिला का शव बरामद हुआ है। हत्या कर महिला के शव को ठिकाने लगाने की आशंका। बुलंदशहर में एसडीएम की अनोखी विदाई। दूल्हे की घोड़ा बग्गी में सवार करके विदाई की गई है। डीजे और ढोल बजा करके एसडीएम संयम संजय सिंह को किया गया विदा। प्रतापगढ़ हाईवे पर बदमाशों का आतंक जारी। गन पॉइंट पर रिफाइंड तेल से लदी ट्रक में लूट। विरोध करने पर बदमाशों ने चालक और खलासी को पीटा। पिटाई के बाद हाथ पर बांध करके हाईवे के किनारे फेंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर के तैयार हो गई है, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण अभी किया जा रहा है। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर से दाई और दुग्ध गंगा से गरुड़ चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं। साल 2018 में पहली बार ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब कुल 4
ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में पुनर्निर्माण कार्य को शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने के आदेश दिए थे। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक बनाया गया है। ये सभी गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी लोकार्पण करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं से लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। रूटों पर हेली सेवा का किराया किया गया है तय। देहरादून से हल्द्वानी के लिए 5,600 रुपये 83 रुपये तय किया गया। देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए 7,999 रुपये, जॉलीग्रांट से गौचर के लिए 4,625 रुपये और सहस्त्रधारा से चिन्यालीसैड के लिए 2,500 रुपये रखा गया है। सहस्त्रधारा से गौचर के लिए 3,000 रुपये, जॉलीग्रांट से श्रीनगर के लिए 3,581 रुपये। आज उत्तराखंड के दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में रहेंगे। मोहन भागवत संघ कार्य की गति के विस्तार पर करेंगे बात। पौड़ी गढ़वाल में 150 मीटर खाई में गिरी जेसीबी, सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे मृतक के परिजनों ने जमकर के हंगामा काटा। मानसिक तनाव के चलते युवती ने आत्महत्या कर लिया है। घर के कमरे में पंखे से युवती का लटका हुआ शव बरामद किया गया है। वहीं कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। जालौन में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में पिस्टल से सिर पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। निर्मल अग्निहोत्री हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के मंदिर श्री महावीर जी ट्रस्ट आवास परिसर में हुआ आरोपियों की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली बीटा 2 के पास ऑटो का इंतजार करते रहे बुजुर्ग लूट का शिकार हो गया। इटावा के जशवंत नगर थाना क्षेत्र में ड्यूटी करने जा रहे पीएससी के जवानों से भरे ट्रक और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,462 नए मामले सामने आए। 24,955 रिकवरी हुई और 276 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,681 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब 33,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केस सामने आए। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 383 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए केस आए सामने। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 273। एसआईआर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज भेजेगा। केंद्र सरकार ने कंपनी को इसकी अनुमति दे दी है।